कितने कष्ट में भी भगवान का विश्वास और भक्ति नहीं छोड़ता है, ये बात लोगों के सामने जाहिर कैसे हो। तो भगवान की महिमा प्रकट करने के लिए और भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए, भक्ति का यश बढ़ाने के लिए दुर्वासा जी जो हैं वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि दुर्वासा जी की तो भले बदनामी हो जाए, लेकिन भक्त की बदनामी न हो और उसका यश, उसकी कीर्ति बढ़े। और भगवान भक्त की कैसे रक्षा करते हैं। दुर्वासा न आते तो भगवान चक्र का चक्र रक्षा करता है अम्बरीश का, ये पता कैसे चलता। और नारायण भगवान भी अपने भक्त के अपराधी की स्वयं रक्षा नहीं करते हैं, भक्त क्षमा करता है तभी वो अपराध क्षमा होता है। ये सब बात जो है, और अम्बरीश कितने बड़े भक्त हैं, ये बात कैसे प्रकट होती। ये तो दुर्वासा जी की कृपा है कि आज हम लोगों को अम्बरीश का चरित्र मालूम पड़ता है। सो नारायण, इस प्रसंग में बड़ी बड़ी कथाएं 9वें स्कंध में आती हैं महाराज, और एक से एक विलक्षण हैं। और बड़े तपस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं सौभरी ऋषि। वो भी जब मछलियों का विहार करते हैं, उनकी कंपनी बिगड़ गई हो, सोसाइटी बिगड़ गई, सोसाइटी बिगड़ गई और देखें मछली आपस में कैसी कैसी जल विहार करती हैं, क्रीड़ा करती हैं। सो उनको देख के उनके मन में भी ब्याह करने की इच्छा हो गई और मानधाता के पास गए कि तुम्हारे कन्या बहुत हैं, हमसे ब्याह कर दो। अब उसने देखा ये बुढ़े हैं और लठिया टेक के तो चलते हैं, आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई कम पड़ता है, और इतने बड़े बड़े बाल, दांत टूटे हुए नारायण, और मैं ना बोल दूंगा तो हिसाब दे देगा बुढ़ा। सो बोले कि तुम चले जाओ कन्याओं के बीच में, जो कन्या तुम्हें पसंद करेगी उसी से ब्याह कर लेंगे। अब वो समझ गए महाराज, बुद्धि, महात्मा की बुद्धि तो ईश्वर तक पहुंचती है, दृढ़ से लेकर के परमेश्वर तक पर महात्मा की बुद्धि में होता है। उन्होंने कहा अच्छा बुढ़ा समझ के अपमान करते हो बेटा, जाते हैं। अब तो महाराज बड़े सुंदर नारायण और जवान बन गए, जैसे आजकल फिल्म के अभिनेताओं के पीछे लड़कियां घूमती है ना महाराज नारायण। वो ये नहीं जानती हैं कि ये तो फिल्मी है नारायण, ये तो नाटक करने वाला, एक बढ़िया डायलॉग बोलने वाला और सकल सूरत दिखाने वाला है। वो तो देख करके उसके ऊपर मोहित हो जाती हैं, यही बहुत बढ़िया है। अब महाराज अब तो सब की सब लड़कियां मोहित हो गई, 50 आपस में लड़े कि ये मेरे लायक है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, इससे मैं ब्याह करूंगी। अब तो मानधाता को मालूम हुआ तो बोले ठीक है महाराज, जब आप बुढ़े से जवान हो सकते हो तो 50 से ब्याह भी कर सकते हो। अब हो गया ब्याह हो गया महाराज। 5000 बरस तक उन्होंने इतने संतान उत्पन्न किए, अंत में एक दिन देखा सूर्योदय हो रहा है और बोले कि अरे मैंने तो अभी तक आज संध्या वंदन नहीं किया। सो एक स्त्री बोली कि महाराज 5000 बरस से एक दिन भी आपको संध्या की याद नहीं आई, आज ही सूर्योदय हो रहा है। हाँ, वो तो भूल, जो काम भोग में लग जाता है महाराज उसको धर्म कर्म सब भूल जाता है। फिर उनको वैराग्य हुआ और उन्होंने छोड़ा। इस प्रसंग में ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि जो बड़े बूढ़े हैं महाराज, गुरु और शिष्य में भी लड़ाई हो जाती है, ऐसी कथा है। बाप और बेटे में भी लड़ाई हो जाती है, पति और पत्नी में भी लड़ाई हो जाती है। इसमें बीज नाश कहाँ है कि भगवान का जो अनुग्रह है वही अच्छे बुरे सबके दोषों का नाश जो है वो भगवत कृपा, और भगवत कृपा से जो सबकी एकता का, समता का, असंगता का जो बोध है वही बीज का नाश करता है। सो नारायण, यहाँ तो गुरु चेले में लड़ाई हो गई, आपको मालूम होगा। उन देखने में तो वशिष्ठ और सौदास की लड़ाई हुई, सुदास की नारायण, लेकिन उससे हुआ क्या कि वंश बदल गया। वंश बदल गया माने वशिष्ठ का वंश आगे चल गया, जिसमें रामचंद्र पैदा हुए। एक सगर राजा थे, उनके पुत्र पौत्र नारायण इतने
प्रभावशाली हुए कि उन्होंने समुद्र को खोद दिया। का ऐसे राजा हुए महाराज भगीरथ जो गंगा जी को नारायण ले आए और वो गंगा जी बहने लगी, पवित्रता की धारा जिसमें स्नान करने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाएं। कहते हैं कि गंग जल में जो स्नान करता है महाराज उसको फिर अंग की प्राप्ति नहीं होती, और नारायण अंग की प्राप्ति भी होए तो उसको चढ़ने के लिए विहंग माने गरुड़ मिलता है, और शयन के लिए भुजंग मिलता है, और हाथ में रथांग चक्र होता है। नारायण ऐसी पापाकर्षी शक्ति गंगा जी में है कि नारायण वो पापियों का पाप खींच लेती हैं, और महात्मा लोग उनमें स्नान करते हैं तो नारायण उस पाप का नाश हो जाता है। तो भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा के कमंडलों में होकर वहां से शंकर जी की जटा पर आकर और फिर भगीरथ के प्रयत्न से ये धरती पर आया। इसी प्रसंग में पहले इससे हरिश्चंद्र आदि की भी कथा है नारायण। अब क्या नाम है कि इसी भगीरथ के वंश में आगे चल करके दिलीप रघु आज आदि के क्रम से दशरथ जी की उत्पत्ति हुई। और दशरथ जी के आप जानते ही हैं 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये बात है, एक बात आपको सुना दें, नहीं तो शायद आपको संतोष नहीं होगा कि श्रीमद् भागवत में रामचंद्र का जो चरित्र है वो केवल 2 अध्याय में है, 2 अध्याय में है, और अधिक से अधिक उसमें 70-80 श्लोक हैं कुल के कुल। ये तो श्री कृष्ण प्रधान नारायण प्रधान ये पुराण है। तो रामचरित्र तो वाल्मीकि रामायण आदि में विस्तार से है ही, भागवत में विस्तार से नहीं कहा गया। लेकिन आजकल जो कथावाचक लोग हैं वो तो महाराज स्तुतियों का प्रसंग छोड़ देते हैं और उपदेशों का प्रसंग भी छोड़ देते हैं। अब उन्हें 7 दिन के लिए कुछ कहने को तो चाहिए ना, इसलिए 1 दिन 2 दिन में बढ़ाए करके राम कथा का ही वर्णन करते हैं। सो इसमें महाराज रामचंद्र का जो वर्णन है ऐसा अद्भुत वर्णन है। दशरथ माने होता है 10 दिशाओं में जिसका रथ बिना किसी रुकावट के चले, 10सु दिक्षु रथो जस्य, उसका नाम दशरथ होता है। और 10 इंद्रियों को अपना रथ बना करके नारायण जो संयमी के रूप में रह रहा हो उसका नाम होता है दशरथ। उसकी पत्नी है कौशल्या माने कुशल बुद्धि, पवित्र मन का नाम दशरथ है। और नारायण सूक्ष्म जो बुद्धि है और शुद्ध बुद्धि है उनका नाम है कौशल्या। कुशल शब्द से बना ये कौशल, और कौशल से कौशल्या बन गया महाराज। अब कौशल से भी कौशल्या बनता है, कौशल देश की पुत्री हैं। इनसे भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ। जैसे वेदांतियों के हृदय में शुद्ध बुद्धि और शुद्ध जिज्ञासा को लेकर के परमात्मा की प्रमा होती है, परमात्मा का अनुभव होता है, ठीक इसी प्रकार ये दशरथ और कौशल्या से राम का जन्म हुआ। और जैसे वेदांतियों के नारायण प्राज्ञ ईश्वर और तेजस हिरण्य गर्भ और विश्व वैश्वानर होते हैं, वैसे ये 3 भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये तीनों भाई हुए। जैसे वैष्णव का चतुर्व्यूह है ऐसे ये चतुर्व्यूह है नारायण। अब ये अवतार ले करके भगवान श्री रामचंद्र ने यहीं से प्रारंभ किया है। कौशलेंद्रो वतान्ना, ये रामचंद्र हम लोगों की रक्षा करें। सो नारायण इन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और हल्या पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी उसका उद्धार किया। और नारायण वहाँ से वे चल करके जनकपुर में गए और वहाँ शंकर जी का जो धनुष रखा हुआ था उसको तोड़ दिया और वहाँ जानकी जी के साथ इनका विवाह हुआ। ऐसे ही वर्णन है नारायण। और
वहाँ परशुराम जी आए। सो परशुराम में जो शक्ति वैष्णवी पहले से छिपी हुई थी उसको उन्होंने अपने अंदर ले लिया। अयोध्या में आकर के बहुत विहार किया और वहाँ महाराज फिर माता पिता की आज्ञा मान करके वन में गए और 14 बरस तक वन में रहे। वहाँ रह करके जो वनवासी थे, पैदा हुए थे राजा के घर में, तो लोगों के लिए तो दुर्लभ होते, परंतु ये वनवास के बहाने वन में गए और ऋषियों के बीच में, मुनियों के बीच में और किरातों के भीलों के बीच में, जिनको उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ था, उनके बीच में रहे, केवट से मित्रता की, बानरों के बीच में रहे महाराज। भगवान के लिए पशु मनुष्य नीच ऊंच कुछ भी नहीं है। और सुग्रीव से मित्रता करके बाली जो कि रावण का बैठाया हुआ था महाराज कि राम बाहर आवे, ये हमारी तरफ आने न पावे, उसको भी मारा। जानकी का हरण तो रावण ने पहले ही कर लिया था। ये सब कथा महाराज बड़े संक्षेप में श्रीमद् भागवत में दी हुई है। और उन्होंने विभीषण के शरणागत होने के बाद उनकी सलाह से समुद्र पर पुल बांधा। समुद्र ने प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दे करके और रामचंद्र से प्रार्थना की कि आप मर्यादा के अनुसार हमको पार करें, बांध के जाएं, नहीं तो दूसरे लोग भी मर्यादा का उल्लंघन करने लगेंगे। और वहां जा करके प्रवृत्ति का जो गढ़ है लंका नारायण, और वहां जो मोह रूप नारायण मोह रूप जो रावण है नारायण, उसका और उसके भाई का और काम रूप उसके पुत्र का सबका वध करके और फिर जानकी जी को लौटा करके आए। 14 वर्ष पूरा होने पर अयोध्या में ठीक उसी दिन पहुंचे जिस दिन 14वां वर्ष पूरा होता था। भरत जी को बड़ा आनंद हुआ, सारे अयोध्या वासी आनंद में आ गए और फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, बड़े आनंद से रहने लगे। ये जो महाराज रामचरित्र है इसमें थोड़ी सी सीता जी वाली चर्चा भी बाद में है। हरिश्चंद्र आदि की भी कथा है नारायण। अब क्या नाम है कि इसी भगीरथ के वंश में आगे चल करके दिलीप रघु आज आदि के क्रम से दशरथ जी की उत्पत्ति हुई। और दशरथ जी के आप जानते ही हैं 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। ये बात है, एक बात आपको सुना दें, नहीं तो शायद आपको संतोष नहीं होगा कि श्रीमद् भागवत में रामचंद्र का जो चरित्र है वो केवल 2 अध्याय में है, 2 अध्याय में है और अधिक से अधिक उसमें 70-80 श्लोक हैं कुल के कुल। ये तो श्री कृष्ण प्रधान नारायण प्रधान ये पुराण है। तो रामचरित्र तो वाल्मीकि रामायण आदि में विस्तार से है ही, भागवत में विस्तार से नहीं कहा गया। लेकिन आजकल जो कथावाचक लोग हैं वो तो महाराज स्तुतियों का प्रसंग छोड़ देते हैं और उपदेशों का प्रसंग भी छोड़ देते हैं। अब उन्हें 7 दिन के लिए कुछ कहने को तो चाहिए ना, इसलिए 1 दिन 2 दिन में बढ़ाए करके राम कथा का ही वर्णन करते हैं। सो इसमें महाराज रामचंद्र का जो वर्णन है ऐसा अद्भुत वर्णन है। दशरथ माने होता है 10 दिशाओं में जिसका रथ बिना किसी रुकावट के चले, 10 दिक्षु रथो जस्य, उसका नाम दशरथ होता है। और 10 इंद्रियों को अपना रथ बना करके नारायण जो संयमी के रूप में रह रहा हो उसका नाम होता है दशरथ। उसकी पत्नी है कौशल्या माने कुशल बुद्धि, पवित्र मन का नाम दशरथ है। और नारायण सूक्ष्म जो बुद्धि है और शुद्ध बुद्धि है उनका नाम है कौशल्या। कुशल शब्द से बना ये कौशल और कौशल से कौशल्या बन गया महाराज। अब कौशल से भी कौशल्या बनता है, कौशल देश की पुत्री हैं। इनसे भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ। जैसे वेदांतियों के हृदय में शुद्ध बुद्धि और शुद्ध जिज्ञासा को लेकर के परमात्मा की प्रमा होती है, परमात्मा का अनुभव होता है,
ठीक इसी प्रकार ये दशरथ और कौशल्या से राम का जन्म हुआ। और जैसे वेदांतियों के नारायण प्राज्ञ ईश्वर और तेजस हिरण्यगर्भ और विश्व वैश्वानर होते हैं, वैसे ये तीन भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये तीनों भाई हुए। जैसे वैष्णव का चतुर्व्यूह है, ऐसे ही ये चतुर्व्यूह है नारायण। अब ये अवतार ले करके भगवान श्री रामचंद्र ने यहीं से प्रारंभ किया है। कौशलेंद्रो वतान्ना, ये रामचंद्र हम लोगों की रक्षा करें। सो नारायण इन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और हल्या पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी उसका उद्धार किया। और नारायण वहाँ से वे चल करके जनकपुर में गए और वहाँ शंकर जी का जो धनुष रखा हुआ था उसको तोड़ दिया और वहाँ जानकी जी के साथ इनका विवाह हुआ। ऐसे ही वर्णन है नारायण। और वहाँ परशुराम जी आए। सो परशुराम में जो शक्ति वैष्णवी पहले से छिपी हुई थी उसको उन्होंने अपने अंदर ले लिया। अयोध्या में आकर के बहुत विहार किया और वहाँ महाराज फिर माता पिता की आज्ञा मान करके वन में गए और 14 बरस तक वन में रहे। वहाँ रह करके जो वनवासी थे, पैदा हुए थे राजा के घर में, तो लोगों के लिए तो दुर्लभ होते, परंतु ये वनवास के बहाने वन में गए और ऋषियों के बीच में, मुनियों के बीच में और किरातों के भीलों के बीच में, जिनको उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ था, उनके बीच में रहे। केवट से मित्रता की, बानरों के बीच में रहे महाराज। भगवान के लिए पशु मनुष्य नीच ऊंच कुछ भी नहीं है। और सुग्रीव से मित्रता करके बाली जो कि रावण का बैठाया हुआ था महाराज कि राम बाहर आवे, ये हमारी तरफ आने न पावे, उसको भी मारा। जानकी का हरण तो रावण ने पहले ही कर लिया था। ये सब कथा महाराज बड़े संक्षेप में श्रीमद् भागवत में दी हुई है। और उन्होंने विभीषण के शरणागत होने के बाद उनकी सलाह से समुद्र पर पुल बांधा। समुद्र ने प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दे करके और रामचंद्र से प्रार्थना की कि आप मर्यादा के अनुसार हमको पार करें, बांध के जाएं, नहीं तो दूसरे लोग भी मर्यादा का उल्लंघन करने लगेंगे। और वहां जा करके प्रवृत्ति का जो गढ़ है लंका नारायण, और वहां जो मोह रूप नारायण मोह रूप जो रावण है नारायण, उसका और उसके भाई का और काम रूप उसके पुत्र का सबका वध करके और फिर जानकी जी को लौटा करके आए। 14 वर्ष पूरा होने पर अयोध्या में ठीक उसी दिन पहुँचे जिस दिन 14वां वर्ष पूरा होता था। भरत जी को बड़ा आनंद हुआ, सारे अयोध्यावासी आनंद में आ गए और फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, बड़े आनंद से रहने लगे। ये जो महाराज रामचरित्र है इसमें थोड़ी सी सीता जी वाली चर्चा भी बाद में है। जिन लोगों ने भगवान का राम का दर्शन किया, जो उनके पीछे पीछे चले, जो उनके आज्ञाकारी हुए, जिन्होंने उनका स्मरण किया, ये रामचंद्र का अद्भुत चरित्र है। कोसलास्ते जजुस्थानम यत्र गच्छन्ति जोगिनः। कोसल देश के जितने वासी थे नारायण, वे सब के सब बैकुंठ में, साकेत लोक का नाम तो नहीं है नारायण, क्योंकि साकेत लोक का नाम तो रामचरितमानस में भी कहीं भी नहीं है नारायण। ये तो नारायण के स्वरूप हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। सबको इन्होंने मुक्त कर दिया, बद्ध को भी मुक्त करने का सामर्थ्य इनके अंदर है। राक्षस भी जो इनके बाणों से मरे, इनको देखते मरे, वे भी सब के सब मुक्त हो गए। सब के सब बानर जो हैं का वे भी मुक्त हो गए। अब प्रजा का इतना अनुराग था रामचंद्र के चित्त में, एक राजा को कैसा होना चाहिए ये उन्हें बताना था। तो राजा के लिए तो आदर्श था,
लेकिन सीता जी के संबंध की जो कथा है वो रामचरित्र नहीं माना जाता, उसको सीता चरित्र माना जाता है। जिस दृष्टिकोण से बात कही गई है उसी दृष्टिकोण से उसको समझना चाहिए। अब एक ने बात कही दूसरे ख्याल से और एक दूसरा ख्याल जोड़ करके आदमी ने उसका अर्थ समझ लिया तो वो तो अनर्थ हो गया ना। हाँ, एक आदमी ने कहा कि आदर के भाव से कहा कि आप बैठ जाइए, और आपने कहा ये हमारा अपमान करने के लिए हमको बैठाता है। तो वक्ता के दृष्टिकोण को समझे बिना जो बात मान ली जाती है वो बिल्कुल गलत होती है, अपने ही मन से वो कल्पित हो जाती है। सो नारायण, ये जो सीता चरित्र है, सीता चरित्र का अर्थ है कि हम ये बतावें कि सीता का भगवान रामचंद्र से कितना प्रेम था, कितना प्रेम। तो पहले तो वो प्रकट हुआ ही था कि 10 महीने तक रावण के घर में रह के और नाना प्रकार की यातना सह के भी सीता जी के प्रेम में कहीं किंचित भी ह्रास नहीं हुआ था और वृद्धि की वृद्धि हुई थी नारायण। और बाद में बिना किसी कारण के सीता जी के दोष के बिना श्री रामचंद्र ने जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया गर्भ की दशा में नारायण। लोग कहते हैं बड़ा भारी अन्याय किया। एक बार महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि नल ने दमयंती के साथ बड़ा अन्याय किया, उनका तो आधी साड़ी भी लेके रात को भाग गए, और नारायण श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बड़ा अन्याय किया, उनको ब्रज में छोड़कर चले गए, और रामचंद्र ने सीता के साथ बड़ा अन्याय किया, उनको घर से बाहर भेज दिया। अब श्री गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने कहा कि भाई देखो, तुम जरा एक बार दमयंती से मिल के आओ कि उसको कैसा लगा, है ना। हाँ, एक बार तुम द्रौपदी से मिल के आओ कि कितनी ममता, कितनी आत्मीयता है, कितना अपना समझते हैं कि जुए पर भी लगा देते हैं, ऐसा द्रौपदी को मालूम पड़ता है नारायण। एक बार जा करके सीता से पूछ आओ कि राम के बारे में उसका क्या ख्याल है, उसके प्रेम में कुछ कमी आई कि नहीं आई। तो तुम लोग दमयंती से तो पूछते नहीं, द्रौपदी से पूछते नहीं, नारायण जानकी से पूछते नहीं, जाकर गोपियों से तो पूछो कि श्री कृष्ण उनको छोड़ गए नारायण, तो उनको श्री कृष्ण का प्रेम लगा कि त्याग लगा। तो नारायण, ये द्रौपदी, ये सीता जी का कितना प्रेम है रामचंद्र के प्रति, ये जाहिर ही नहीं होता। अगर ऐसा न होता तो अब महाराज रामचंद्र भी क्या सीता को छोड़ करके नारायण सुखी रहे का सुखी नहीं रहे नारायण, वो भी दुखी रहे। सो एक बात और, चरित्र की परीक्षा करने के लिए आदमी को सब ओर ध्यान देना चाहिए। जब रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता ये तीनों जा करके दंडकारण्य में रहने लगे तो लक्ष्मण जी तो जंगल से सब चीज़ ले आवें, कंदमूल फल ले आवें और सीता जी पका दें और रामचंद्र उसको खाएं और बड़े आराम से पति पत्नी देवर सब के सब एक साथ रहें। ये देख करके वहाँ जितने ऋषि मुनि थे नारायण, उनके मन में ये इच्छा हुई कि हम लोग तो बेमतलब साधु हुए, अपने हाथ से कंदमूल खोद के ले आओ और पकाओ और कोई न आगे न पीछे, हम लोग भी रामचंद्र की तरह गृहस्थ होते तो कितना बढ़िया होता। अब उनके साधुता का जो संकल्प है वो ढीला पड़ने लगा। इतने में महाराज किसी ने आके कह दिया कि अहल्या तो पत्थर हो गई थी, सो उसको इन्होंने पाँव से छुआ और सो स्त्री हो गई। बोले ये तो बहुत बढ़िया है, आओ हम लोग भी एक एक पत्थर लेकर के चलें और इनके पाँव से छुआवें और हम लोगों की भी घरवाली बन जाएगी। अब महाराज रामचंद्र ने देखा कि
कि ये तो सब साधुओं की साधुता बिगड़ी। सो महाराज सीता जी का हो गया उसी बीच में हरण, और हाय हाय करके छाती पीट पीट के रोने लग गए, और पेड़ पौधों से पूछने लगे। रामचंद्र जी तो जैसे पागल हो गए। नारायण, अब ये देख करके ऋषि मुनियों ने सब पत्थर फेंक दिया, बोले कि बाबा नहीं, ये जो है ये घरवाली होने से तो इतना दुख भोगना पड़ता है, हम लोग तो ऐसे ही अच्छे हैं। तो नारायण, एक और तो ये दिखाना कि पत्नी से कितना प्रेम है, एक और ऋषि महर्षियों के वैराग्य की रक्षा करना, और एक और पत्नी से प्रेम भी करना, और दूसरे ओर प्रजा के अनुराग की रक्षा भी करना। मनुष्य के जीवन में कितनी कितनी कठिनाई होती है। रामचंद्र ने सारी पृथ्वी जो है वो ब्राह्मणों को दान कर दी। केवल जानकी के पास एक सौभाग्य चिन्ह था, और रामचंद्र के पास एक पहनने भर का वस्त्र था। नारायण, फिर ब्राह्मणों ने आके कहा, महाराज ये राज्य शासन तो हम लोगों से नहीं होगा, हमारी ओर से राजा हम हैं, पर हमारी ओर से आप संभालिए। तो रामचंद्र ने फिर अपने भाइयों को नारायण बांट दिया। इस प्रसंग में ये बात ध्यान देने योग्य है, इतना उच्च कोटि का राम वंश, दो दो पुत्र सबके चारों भाइयों के हुए थे, 21 पीढ़ी तक चला। इसमें महाराज फिर 21 पीढ़ी तक ये वंश चलने पर बीच बीच में कई तो महाराज क्षय के रोगी हुए, और कई स्त्रीण हुए, और अंत में जा करके वो वंश जो है वो समाप्त हो गया। ये 12 अध्यायों में, बल्कि 13वें में भी थोड़ा श्री रामचंद्र का चरित्र है। इसके बाद प्रसंग आता है निमि वंश का। ये भी मनुपुत्र की ही कथा है। महाराज, गुरु और चेले में कैसे मतभेद होता है का देखो, इसमें क्या मनोवृत्ति का वर्णन किया है। राजा निमि के मन में आया कि हम एक यज्ञ करें, सो अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास गए और बोले, महाराज हमारा यज्ञ आप करा दो। वशिष्ठ जी बोले कि देखो, इंद्र ने पहले हमारा वरण कर लिया है, हम उनके पास जाएंगे और उनका यज्ञ कराए करके तब तुम्हारे पास आवेंगे और तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। निमि ने कहा कि महाराज हम तो मर्त्यलोक के राजा हैं और इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, उनके पास धन दौलत ज़्यादा है, आपको कुछ दक्षिणा वक्षिणा ज़्यादा मिलेगी, इसीलिए आप जा रहे हैं इंद्र का यज्ञ कराने के लिए, और बीच में मैं मर गया तो। वशिष्ठ ने कहा नहीं भाई, मैं आता हूँ, अभी कराऊंगा। अब वशिष्ठ तो चले गए और इन्होंने महाराज दूसरे को पुरोहित बनाए करके अपना यज्ञ शुरू कर दिया, क्योंकि मैं कितने दिन तक जिंदा रहूंगा ये उनको विश्वास नहीं था। अब वशिष्ठ मुनि आए महाराज, अब दोनों में वैमनस्य हो गया, सापा सापी हो गई। वशिष्ठ जी ने शाप दिया कि जा तुम मर जा, मरने को डरता था, पहले ही मर जा, यज्ञ पूरा ही नहीं हुआ। और निमि ने शाप दे दिया कि तुम लालच में आकर के इंद्र का यज्ञ कराने के लिए कहे तो तुम भी मर जाओ। अब लो, अब चेले गुरु में महाराज ऐसी लड़ाई हो गई, कहीं धन दौलत के लिए होती है, कहीं चेला चांटी के लिए होती है, नारायण कहीं प्रेम अनुराग में फंस के होती है, हो तो जाती है। ये संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अब महाराज क्या हुआ कि देवताओं ने प्रार्थना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो निमि को फिर से शरीर की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उधर तो मैत्रा वरुण के द्वारा वशिष्ठ फिर से पैदा हुए, क्योंकि वशिष्ठ की मृत्यु नहीं हो सकती, वो तो सप्तर्षियों में एक हैं और मनवंतर भर के लिए उनको आधिकारिक पुरुष की आयु मिली हुई है। तो भले प्रारब्धानुसार उन्हें 1 की 2 देह धारण करना पड़े, लेकिन उन्हें इस मनवंतर भर तो रहना ही पड़ेगा। तो वशिष्ठ का तो हो गया उधर जन्म, और इधर निमि के शरीर का मंथन किया गया। तो निमि जब प्रकट हुए तब उन्होंने कहा कि अब मैं शरीर धारण करना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर धारण करने में बड़े बड़े दुख हैं संसार के। तो देवताओं ने उनको अनिमिष बना दिया, देवता जैसे होते हैं। निमि में मनुष्यों की पलक में उनका निवास दे दिया। ये जो पलक उठती और गिरती है निमेष होता है। और अब इन्हीं सी निमि वंश में महाराज
आगे चल के चंद्रमा हुए और चंद्रमा से चंद्रवंश चला। अब चंद्रवंश में बड़े बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष पैदा हुए और नारायण जमदग्नि आदि की कथा तो रामावतार के पहले ही आ चुकी है, जिससे परशुराम जी पैदा हुए थे। नारायण विश्वामित्र और परशुराम आदि की कथा वहाँ उस प्रसंग में है। अब यहाँ चंद्रवंश में महाराज यहाँ भी एक बड़ी विलक्षण बात है। चंद्रमा और बृहस्पति जो गुरु हैं चंद्रमा जी के, उन दोनों में भी मतभेद हो गया और ऐसी लड़ाई हुई दोनों में कि नारायण बृहस्पति के पक्ष में तो सब देवता हो गए और चंद्रमा के पक्ष में हो गए दैत्य और बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। तो उसी चंद्रमा के पुत्र बाद में तारा से ध्रुव का नारायण ध्रुव का जन्म हुआ। अब वो बुध के लिए भी उनका बुध का जन्म हुआ, बुध के लिए भी दोनों में लड़ाई हुई ऐसे कि ये लें कि ये लें। फिर ब्रह्मा जी ने पूछ करके निश्चय कर दिया कि ये बुध जो हैं ये चंद्रमा के ही पुत्र हैं। फिर इनसे जो वंश चला इसी में से पौरव कौरव जितने पुरुवंशी हैं और जितने कुरुवंशी हैं नारायण ये सब के सब इसी में पैदा हो गए। युधिष्ठिर और ये श्री कृष्ण आदि का जन्म इसी चंद्रवंश में हुआ। आप इस बात पर ध्यान दें कि चंद्रमा मन का देवता है और बुद्धि के अधिष्ठात्र बुद्धि के देवता हैं सूर्य सविता देवता धियो जो न प्रचोदयात्। तो एक बुद्धि और प्रधानता से एक वंश होता है और संकल्प और आनंद की प्रधानता से दूसरा वंश होता है। तो सौर शक्ति प्रधान एक वंश और चांद्र शक्ति प्रधान दूसरा वंश। तो रामचंद्र जो हैं वो धर्म विग्रह होते हैं नारायण और प्यारे भी होते हैं, और श्री कृष्ण चंद्र वंश में पैदा होते हैं प्रेम विग्रह और बड़े सुंदर बड़े आकर्षक होते हैं। मन प्रधान श्री कृष्ण का अवतार है और बुद्धि प्रधान श्री रामचंद्र का अवतार है। अब इस वंश में महाराज कई जो हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया कथाएं हैं। एक महाराज पुरूरवा राजा हुए चंद्रवंश में और वो बड़े तेजस्वी बड़े तपस्वी थे महाराज। सो एक बार इंद्र ने उनको आमंत्रित किया स्वर्ग में। अब स्वर्ग में गए तो इंद्र परिचय कराने लगे, ये हमारे अग्नि देवता हैं, वायु देवता हैं, वरुण देवता हैं। परिचय करते करते देते देते साथ साथ चलें दोनों और सब लोगों को पुरूरवा हाथ जोड़ते चलें क्योंकि देवता हैं। एक जगह उन्होंने बताया ये अर्थ देवता हैं, धन के देवता हैं। सो पुरूरवा ने उनको हाथ नहीं जोड़ा। उसके बाद बताया ये काम देवता हैं, काम को भी हाथ नहीं जोड़ा। सो दोनों देवताओं ने अनुभव किया कि पुरूरवा ने हमारा बड़ा भारी अपमान कर रहे हैं। सो नारायण उन्होंने शाप दे दिया कि तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। तो क्या वेदों में नारायण पुरूरवा का वर्णन है, उर्वशी हा सराहा पुरूरवसम चकमे। अब शाप दे दिया कि जाओ तुम चक्रवर्ती सम्राट हो तो क्या, लेकिन तुम्हें अर्थ का और काम का सुख नहीं मिलेगा। सो नारायण उसी शाप के कारण ऐसा हुआ कि एक बार उर्वशी जो है वो पुरूरवा को इंद्र सभा में देख करके मुग्ध हो गई थी। सो इंद्र ने कहा कि जाओ तुम हमारे लोक में रहने योग्य नहीं हो, देवलोक में रह करके मनुष्य से प्रेम करती हो, यहाँ से चले जाओ। सो उर्वशी महाराज पुरूरवा के पास आई और 3 शर्त करके कि एक तो नारायण पुरूरवा को नग्न रूप में उर्वशी कभी नहीं देखेगी, और नारायण वो 2 भेड़े लेके आई थी, बोले इनकी रक्षा करनी होगी, और तीसरे वो बोली कि मैं अन्न नहीं खाऊंगी, मैं तो घी पी के रहूंगी। अब ये शर्त मान करके पुरूरवा ने रख लिया। अब उर्वशी के बिना वो तो नारायणी अप्सरा है महाराज, नारायण की बनाई हुई, उसके समान तो दूसरी कोई अप्सरा स्वर्ग में है ही नहीं। स्वर्ग सूना हो गया, कौन नाचे कौन गावे कौन बजावे कौन मनोरंजन करे। तब इंद्र ने भेज दिया गंधर्वों को
और रात को उसके भेड़े चुरा के जब वो जाने लगे, उर्वशी चिल्लाई और चिल्लाई महाराज तो नंगे ही पुरूरवा जो है वो दौड़ पड़े उसकी रक्षा के लिए। तीनों शर्त टूट गई और उर्वशी छोड़ करके पुरूरवा को स्वर्ग में चली गई। अब तो पुरूरवा महाराज थे तो चक्रवर्ती सम्राट और बड़े भारी यशस्वी, लेकिन एक स्त्री के पीछे वे पागल हो गए। अब न उनको दिन दिखे न रात दिखे महाराज। वो तो एक थाली लेकर के यज्ञ पात्र लेकर के और सिर पर और चारों ओर पागल की तरह घूमने लगे। महाराज सचमुच नारायण, अब अप्सरा है ना उर्वशी, वो किसी से आसक्त तो होती नहीं, किसी से प्रेम तो होता नहीं उसका। वो तो महाराज ऊपर प्रेम छलक जाता है और फिर मिट जाता है। भीतर से तो बहुत निर्दयता है, बहुत क्रूरता है, बहुत निष्ठुरता है। ऊपर ही ऊपर देखने से मीठी मीठी आवाज और बढ़िया बढ़िया शक्ल, लेकिन जब पुरूरवा मरने को तैयार हुए तब उर्वशी उनके पास आई और आके बोली कि देखो तुम तो श्रेष्ठ राजा हो, एक अप्सरा के लिए तुम्हें इस प्रकार मरना नहीं चाहिए। कहीं तुम ऐसे पागल रहोगे तो भेड़िए तुमको खा जाएंगे, इसलिए साधारण जीवन व्यतीत करो। मैं साल भर में एक बार नारायण तुमसे आ करके मिल जाया करूँगी। सो महाराज उनके वंश में फिर बालक हुए और उन बालकों से ये सारे के सारे वंश चले। इस वंश में महाराज एक दो चरित्र बहुत मजेदार हैं। एक तो इनके वंश में हुए जजाति। वो जजाति महाराज एक दिन जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुंदर उद्यान है और उद्यान में कोई कुआं है और उस कुआं में कोई स्त्री गिरी हुई है और वो पुकार रही है कि हमको बचाओ। अब उन्होंने जा करके उसके ऊपर अपना दुपट्टा डाल दिया, नंगी थी और नारायण अपना उसका हाथ पकड़ के कुएं में से निकाल लिया। अब वो देवजानी थी, शुक्राचार्य की बेटी नारायण, और उसने पढ़ते समय अपने गुरु भाई जो पढ़ रहा था साथ बृहस्पति का बेटा कच्छ, शुक्राचार्य से ही संजीवनी विद्या पढ़ रहा था, उससे जा करके उसने प्रस्ताव किया था कि तुम हमारे साथ विवाह करो। पर कच्छ ने कहा अरे राम राम, तुम हमारे गुरु की पुत्री हो, तुम हमारी गुरु बहन हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। उसने तो उन्हें शाप दे दिया कि जाओ तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाए। और कच्छ ने शाप दे दिया कि कोई अब ब्राह्मण तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा, तुमसे विवाह नहीं करेगा। इस तरह सापा सापी महाराज देवताओं में भी हो जाती है। कल एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज आप कहते हैं कि स्वर्ग का वर्णन तो अच्छा काम करने के लिए है, लेकिन स्वर्ग में ये देवता लोग होते हैं और आपस में लड़ते हैं और नारायण स्वर्ग से च्युत होते हैं, ये सब क्या कथा है? ये सब भी मनुष्यों के लिए है? कहाँ, ये सब भी मनुष्यों के लिए है। क्यों? कि स्वर्ग में भी दुख होता है, स्वर्ग में भी लड़ाई होती है, स्वर्ग में भी गद्दी से उतरना होता है, स्वर्ग में भी सहस्त्र भाग हो जाता है शरीर में नारायण। कोई कुबेर काने हो जाते हैं, कोई सुंदर होता है, कोई असुंदर होता है, कोई स्वर्ग से गिरा दिया जाता है। इसलिए स्वर्ग से वैराग्य होना चाहिए। इसके लिए इस लड़ाई भिड़ाई का वर्णन है कि मनुष्य ये सोचे कि असल में हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको तो भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। ये भी मनुष्य जीवन के सदाचरण के लिए भी ये सब वर्णन आता है। अब तो महाराज वही देवजानी जो है वो कुएं में गिरी हुई थी। वो कैसे गिरी कि वृषपर्वा दैत्य थे, उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा, और शुक्राचार्य उनके पुरोहित थे, सो उनकी पुत्री थी देवजानी। और ये दोनों जो हैं वो उद्यान में विहार करने के लिए गई थी और वहाँ एक सरोवर में सब कपड़े उतार के नंगी होकर के और स्नान कर रही थी।
नारायण आजकल भी जो स्नान करने की पद्धति है आप लोग जानते हैं, देश विदेश में नंगे होकर के लोग नहाते ही हैं। अब महाराज वो लोग जब नंगी होके नहा रही थी, उसी समय भगवान शंकर उधर से निकले, सो दौड़ दौड़ के वो वस्त्र पहनने लगी। उसमें शर्मिष्ठा से भूल क्या हो गई कि उसने देवजानी के जो वस्त्र थे वो पहन लिए। अब शंकर जी तो चले गए, पर दोनों महाराज जजमान और पुरोहित दोनों की बेटियों में हुई लड़ाई। जैसे देहाती प्रोग्राम होता है महाराज, ऐसा प्रोग्राम हो गया दोनों में। अब वो एक दूसरे को गाली गलौज करने लगी। देवजानी ने कहा कि देखो हम ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं, जैसे कुतिया को यज्ञ का हविष्य नहीं लेना चाहिए, ऐसे तुम्हें हमारा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए था, क्यों पहन लिया। और शर्मिष्ठा ने कहा कि तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं, वंश के लोग हैं, हमारे दरवाजे पर वैसे ही तो खड़े रहते हैं जैसे कोई भिखारी भीख लेने के लिए खड़ा हो, तुम हमारी बराबरी क्या कर सकते हो। सो महाराज शर्मिष्ठा ने नाराज होके देवजानी को कुएं में ढकेल दिया था। अब आए ये क्या नाम है यजाति, तो उन्होंने जब हाथ पकड़ के निकाला तो देवजानी निकल के बोलने लगी कि मेरा विवाह तो अब तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि कोई ब्राह्मण तो मेरे साथ ब्याह करेगा नहीं, शाप है, और तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो आखिर तो मैं भारतीय लड़की हूँ, एक बार जिसने हाथ पकड़ लिया उसी के साथ मेरा विवाह होगा। अब महाराज जजाति ने स्वीकार कर लिया। अब वो देवजानी गई महाराज, तो जा करके अपने पिता शुक्राचार्य से तरह तरह की कथा, उनको तरह तरह की बात सुनाई। और शुक्राचार्य तो नाराज हो गए महाराज, और ले करके अपनी लड़की को वहाँ से कहीं जाने लगे कि अब हम छोड़ करके यहाँ से चले जाएंगे। वृषपर्वा ने कहा पुरोहित चला जाएगा तो हमारे राज्य का जो आनंद है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए जाके मनाया तो महाराज आखिर तो ब्राह्मण की लड़की बेवकूफ़ ही थी। उसने कहा कि अच्छा जहाँ मेरा ब्याह हो वहाँ ये शर्मिष्ठा जो है आपकी लड़की वो हमारी दासी हो करके चले और वहाँ हमारी सेवा करे, तब हमारे पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। अब महाराज पिताजी तो प्रसन्न हो गए और वृषपर्वा ने मान लिया। अब समय से जब जजाति के साथ देवजानी का विवाह हुआ तो शर्मिष्ठा भी दासी बन करके गई। अब वो तो राजकुमारी महाराज बड़ी सुंदरी थी, वो तो रूप रेखा में और होशियारी में, नारायण विद्या बुद्धि में देवजानी से बहुत आगे बढ़ी हुई थी। तो इधर विवाहित पत्नी के तो रूप में रह गई देवजानी रही, और वो शर्मिष्ठा जो है वो रखेल के रूप में जैसे पर्दायत होती है वैसे वो भी महारानी हो करके वहाँ रह रही थी। और दोनों के महाराज एक के 2 पुत्र और एक के 3 पुत्र हुए। इसी बीच में नारायण एक दिन किसी कारण से देवजानी जो हैं वो जाकर जब उनको मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा भी इनकी रानी के रूप में रहती है और इसके भी पुत्र हैं, तो चली गई अपने मायके और जा करके पिताजी से शिकायत की। और शिकायत की तो पिताजी ने नारायण शाप दे दिया कि ये जजाति जो है ये बुढ़ा हो जाए। और बुढ़ा हो जाए जब ये शाप दे दिया तो जजाति हाथ जोड़ के बोले कि महाराज आपने अक्लमंदी से तो शाप नहीं दिया, क्यों? कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारी लड़की का पति तो बुढ़ा हो जाएगा ना, तो उसको भी तो दुख होगा। तो फिर उन्होंने महाराज कह दिया कि अच्छा जो अपनी आयु तुमको दे उससे ले लो। तो नारायण जदू ने तो अपनी आयु दी नहीं, तुर्बसु ने दी नहीं, वो जो शर्मिष्ठा का पुत्र था पुरु उसने अपनी आयु दे दी कि पिता की आज्ञा मानना चाहिए। जदू ने तो कहा कि पुत्र की आयु से पिता माता का संभोग करे ये उचित नहीं है, इसलिए मैं नहीं देता। तो जजाति ने उसको राज्य से वंचित कर दिया। नारायण एक बार तो जजाति स्वर्ग में चले गए थे सशरीर, लेकिन वहाँ इंद्र ने पूछा क्या ऐसा पुण्य किया है भाई कि तुम स्वर्ग में आके हमारे आधे आसन पर बैठे
अब वो जो अपना पुण्य गिनाने लगा महाराज, सो इंद्र ने पुण्य अभिमान करने से कि मैंने ये पुण्य किया है, ये दान किया है, ये जो अखबारों में छपवाते हैं ना, हमने ये धर्म किया है, ये धर्म किया है, उसका फल तो जस मिल जाता है इसी लोक में, परलोक का साथी कुछ रहता ही नहीं है। इंद्र ने गिराए दिया उनको, सो सत्संग के बल पर उनकी रक्षा हुई थी। अब नारायण पुरु के वंश में राज्य चला गया और जदू के वंश में राज्य नहीं रहा। नारायण इसी वंश में आगे चल करके दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला के साथ विवाह किया था, और शकुंतला का पुत्र महाराज भरत हुआ। ऐसा यशस्वी राजा हुआ भरत, 5 बरस की उम्र में वो सिंह को पकड़ करके और नारायण अपने हाथ से बांध देता था और उसके साथ खेला करता था। उसने इतने इतने यज्ञ किए थे महाराज, जिनकी गिनती नहीं। उसके किए हुए यज्ञों से ये दुनिया जो है वो भरपूर हो गई। नारायण उसी भरत वंश में नारायण बड़े बड़े यशस्वी राजा उत्पन्न हुए। एक राजा का चरित्र मैं सुनाई देता हूँ। उनका नाम था नारायण, जो 39 दिन भूखे रहे थे, रंतिदेव। एक राजा हुए उनके वंश में, उनका नाम हुआ रंतिदेव। अब वो महाराज उनका ये नियम था कि जो अपनी कमाई की चीज होगी उसको तो हम खाएंगे और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, और जो प्रजा से कर के रूप में आवेगा, टैक्स के रूप में या दंड के रूप में जो आवेगा, उसको हम अपने काम में लेंगे ही नहीं। अब महाराज धर्म निष्ठा में तपस्या तो करनी पड़ती है, नहीं तो पता ही कैसे चले कि इनके मन में धर्म का कितना प्रेम है। एक बार ऐसा आया कि 48 दिन तक उनको खाने के लिए अपनी कमाई का अन्न नहीं मिला और पीने के लिए पानी तक नहीं मिला, और वे भगवान का भजन करते हुए प्रतीक्षा करते रहे और कमाई के लिए प्रयास करते रहे। अब 49वें दिन उनको अन्न थोड़ा मिला और पानी भी मिला। अब उनके घर में अन्न पकाया गया तो उसी समय एक ब्राह्मण आ गया अतिथि, उसको उन्होंने खिला दिया। फिर महाराज और कोई आ गया, उसको खिला दिया। एक शूद्र आया, उसको खिला दिया। चंडाल आया, उसको भी खिला दिया। नारायण एक कसाई आया आखिर में, तो उस समय घर में कुछ बचा नहीं था, केवल पानी पानी था। सो वो पानी पीने ही जा रहे थे, इसी बीच में कसाई आ गया, उसको उन्होंने प्यासा था, उसको पानी पिला दिया। पानी पिला दिया। इसके बाद वे नारायण हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए। इतना बड़ा तपस्वी, ऐसा धर्मात्मा, अपने धर्म और निष्ठा के लिए इतना बड़ा कष्ट सहने वाला नारायण। अब तो नारायण क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि रंतदेव तुम वर मांग लो। उसने कहा महाराज मैं ये वर मांगता हूँ कि मैं सबके हृदय में बैठ जाऊं, संसार में जितने प्राणी हैं उनके हृदय में मैं बैठ जाऊं। भगवान ने पूछा कि सबके हृदय में मैं तो रहता ही हूँ, अब तुम बैठ के क्या करोगे? और सब अपने अपने हृदय में जीव रहते ही हैं, अब उसमें तुम्हारी क्या जरूरत आ गई? बोले महाराज हमारी एक प्रार्थना है कि आप तो दृष्टा हैं, साक्षी हैं, सबके हृदय में बैठ करके दुख हो सुख हो उसको देखते रहते हैं, और जीवों को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं सबके हृदय में बैठ जाऊं और आप तो देखते रहिए, दृष्टा रहिए, साक्षी रहिए, आपके स्वरूप में कोई बाधा नहीं आवे। और जीवों को जो दुख होता है वो सब का सब दुख, सब जीवों का सब दुख मैं भोग लूं और वे अपने अपने हिस्से का सुख भोगें, और सब के सब जीव जो हैं वो सुखी रहें। न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धि जुक्ताम अपुनर्भवम वा आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो ये न भवन्त्य दुखाहा। मैं ये चाहता हूँ नारायण, न कामय, मैं परागति मुक्ति नहीं चाहता हूँ, मैं अष्ट सिद्धियों को नहीं चाहता हूँ नारायण, मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबके हृदय में मैं बैठ जाऊँ और बैठ करके
सबके हिस्से का जो दुख है मैं भोग लूं और संसार के जीव जो हैं वो दुख रहित हो जाएं, किसी को दुखी न होएं। उनके सद्भाव से इतने प्रसन्न हुए भगवान कि है नारायण उनको उन्होंने अपने आप में मिला लिया। ऐसे ऐसे उदार राजा इस वंश में हुए। अब आगे श्री कृष्ण का चरित्र आता है, वो आपको सायंकाल सुनावेंगे। सायंकाल की कथा ठीक 5:45 बजे प्रारंभ हो जाए, क्योंकि अभी प्रसंग राम नाम अविलंबने को। कलयुग में कर्म धर्म करने भी कठिन, विवेक की तो बात बड़ा